अगर आपके पास भी गाड़ियां हैं तो आप भी गाड़ियों के डॉक्यूमेंट बनवाने के लिए आरटीओ के चक्कर लगाते हैं, चाहे आपको अपनी गाड़ी की एनओसी लेनी हो या इसके अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट लाइक आरसी हो, आरसी ट्रांसफर हो, किसी भी चीज के लिए आपको आरटीओ के चक्कर लगाने पड़ते हैं। पर अभी आप लोगों के लिए खुशखबरी और जरूरी जानकारी ये है कि आप लोग अब बिना आरटीओ जाए अपनी गाड़ी की एनओसी निकलवा सकते हैं। अब बिना आरटीओ जाए आप लोग एनओसी कैसे निकलवा सकते हैं, इस चीज की जानकारी मैं आपको दूंगी। देखिए, कुछ स्टेप्स हैं जो आप लोगों को फॉलो करने हैं। हालांकि आप जो आरसी है या फिर जो एनओसी है वो दोनों ही प्रोसेस से निकलवा सकते हैं। ऑनलाइन मोड से भी निकलवा सकते हैं और ऑफलाइन मोड से भी निकलवा सकते हैं। सबसे पहले आप ऑनलाइन मोड से किस तरह से सिर्फ घर बैठे जो है वो एनओसी निकलवा सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप अगर कोई भी डॉक्यूमेंट लेने आरटीओ जाएं और अगर कोई डॉक्यूमेंट कंप्लीट ना हो या कोई डॉक्यूमेंट घर छूट जाए, फाइल कंप्लीट ना हो, तो आपको चक्कर लगाने पड़ जाते हैं आरटीओ के, जिससे आपका भी टाइम वेस्ट होता है। तो अभी आप लोग जाने कि ऑनलाइन की प्रोसेस क्या है, प्रोसीजर क्या है ऑनलाइन का, ये मैं आपको बताऊंगी। देखें, आपके जो भी संबंधित आरटीओ की वेबसाइट है, फर्ज कीजिए कि अगर आप जम्मू कश्मीर में रहते हैं या आप पंजाब में रहते हैं, आप हरियाणा में रहते हैं, हिमाचल प्रदेश में रहते हैं, जहां पर भी आप रहते हैं, आपके अपने एरिया की आपके अपने जो है वो आरटीओ की जो एक वेबसाइट होती है, उस आरटीओ की वेबसाइट पर आप लोगों को जाना है। वहां पर जाकर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आप लोगों को फिल करना है, जो आपको एनओसी के लिए करना है। उसके बाद आपको जो भी जरूरी डॉक्यूमेंट्स होंगे लाइक जो आपकी गाड़ी का आरसी है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, वो इंश्योरेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपकी ईमेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर या इसके अलावा जरूरी डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद ऑनलाइन भुगतान आपको देना होगा, जो एनओसी देने के लिए आपको भुगतान देना पड़ता है। ऑनलाइन भुगतान करें और आवेदन पत्र जो है वो जमा करा दें, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर दें। इसके बाद आरटीओ द्वारा अपने आवेदन की जांच की जाएगी। जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म सर्च किया है, आरटीओ की तरफ से उसकी जांच की जाएगी कि गाड़ी के ऊपर कोई केस तो नहीं चल रहा है, सब कुछ क्लियर है या नहीं है। जिसके बाद जो है आपको एनओसी जारी कर दी जाएगी और ये एनओसी आपको ऑनलाइन मोड से भी जारी कर दी जाएगी, आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर ऑफलाइन जाना चाहते हैं तो सेम प्रोसीजर रहेगा, बस इसके लिए आपको घर बैठने की बजाय आरटीओ के चक्कर लगाने पड़ेंगे। देखें, अब इसमें जरूरी चीज ये है कि अगर आप वाहन की यानी कि अपनी गाड़ी की एनओसी लेना चाहते हैं, एनओसी लेना जा रहे हैं, निकलवाने चाहते हैं, तो आपको ये पहले मेक श्योर करना होगा कि आपकी गाड़ी का जो इंश्योरेंस है वो इंश्योरेंस और साथ ही साथ जो आपकी गाड़ी के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी कि जो आपकी आरसी है वो अपडेट हो, इंश्योरेंस अपडेट हो, रजिस्ट्रेशन अपडेट हो। उसके बाद ही यानी कि बिना इंश्योरेंस के आप लोग जो है वो एनओसी नहीं निकलवा सकते हैं। तो यानी कि डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए इंश्योर्ड, इसके बाद आप लोगों को जो ये जरूरी चीजें हैं ये मिल सकती हैं। तो अभी तक की जो कुछ जानकारियां हैं, अभी फिलहाल लोगों के लिए अच्छी खबर इस तरह से है कि आरटीओ के चक्कर पहले आपको लगाने पड़ते थे। कोई फाइल अगर घर छूट जाए तो दोबारा आरटीओ के जाना पड़ता था, आरटीओ जाने के बाद आरटीओ से जो है वो आप डॉक्यूमेंट्स लेते थे। पर अब आप घर बैठ के, चाहे वो आरसी ट्रांसफर है ये तो आप पहले भी जानते थे, बट अगर एनओसी लेना चाहते हैं वो भी आप घर बैठकर ले सकते हैं। हालांकि इसका प्रोसीजर क्या है ये बताने का मेन मकसद आपको था कि घर बैठे किस तरह से आप लोगों ने इसके लिए अप्लाई करना है, घर बैठ के किस तरह से आप लोग अपनी गाड़ी के लिए एनओसी ले सकते हैं। तो ये सिंपल प्रोसीजर था जो आपको फॉलो करना है और ये फॉलो करने के बाद आप लोग जो एनओसी है वो ले सकते हैं। तो अभी तक की जो कुछ जरूरी जानकारियां थी मैंने आपके साथ शेयर की हैं। इसके अलावा अगर आप लोग अपनी राय को कमेंट बॉक्स में रखना चाहते हैं तो जरूर रखिए, इसके अलावा कुछ पूछना चाहते हैं तो वो भी पूछ सकते हैं। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हर एरिया का अपने जो आरटीओ की वेबसाइट होती है, उस आरटीओ की वेबसाइट पर जाकर आपको इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है। आगे की जानकारियों के लिए देखते रहें ऑल टाइम्स। मुझे कैमरा पर्सन गुलशन को दीजिए इजाजत। जय हिंद।